नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद सुमन सर में। आज हम बात करेंगे खनिज एवं अयस्क के विषय में। यदि इससे संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के बाद आपसे कोई भी सवाल नहीं बचने वाला है। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए कम से कम 1 या 2 नंबर अवश्य ही आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं खनिज। पृथ्वी की सतह में उपस्थित धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। ये जो धातु युक्त ठोस पदार्थ है मुख्य रूप से अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो हम बात करते हैं अयस्क किसे कहते हैं। तो याद रखना, जिस खनिज से धातु सस्ते और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उसे हम अयस्क कहते हैं। मतलब दोस्तों सीधा समझना है कि खनिज का वैसा रूप जिससे हम आसानी से सस्ते दर पे कम मेहनत लगा के हम धातु प्राप्त कर सकते हैं, तो वो सब खनिज कहलाता है आपका अयस्क। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। अब यदि इनकी एक और बात समझते हैं, क्योंकि खनिज में जिसे आसानी से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं जिससे वो कहलाता है अयस्क। इसका मतलब ये हुआ कि सभी आपका खनिज अयस्क नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि सभी अयस्क खनिज हो सकता है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, क्योंकि सभी से हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस जिस खनिज से धातु आसानी से मिल जा सकता है उसे अयस्क कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सभी अयस्क खनिज होता है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। आपको यह बात याद रखना है, एग्जाम में वन लाइनर में हमेशा पूछता है। अब हम बात करेंगे कि धातु और उसके खनिज का, कौन सा धातु का कौन कौन खनिज है। एग्जाम में यही आपसे पूछता है कि किसका कौन सा खनिज है। यदि बात करते हैं सोडियम, सोडियम का मुख्य रूप से आपके सामने यहाँ पे खनिज रखा हुआ है दोस्तों। देखिए, चीली साल्टपीटर है, साधारण नमक है, बोरेक्स है। चीली साल्टपीटर मतलब NaCl, साधारण नमक मतलब चीली साल्टपीटर मतलब NaNO3, साधारण नमक मतलब NaCl। बोरेक्स या जिसे सुहागा कहते हैं, इसका सूत्र होता है दोस्तों Na2B4O7 × 10H2। आगे हम यदि बढ़े तो यहाँ पे आगे एल्युमिनियम का अयस्क, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो हम क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का अयस्क हो गया बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट और यहाँ पोटासियम हो गया। तो जानते हैं इसके फार्मूला। यदि बात करते हैं बॉक्साइट के फार्मूला का, तो बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2। कोरंडम का Al2O3, क्रायोलाइट का Na3AlF6, पोटासियम का K2SO4 Al2SO4 का होल 3 × 24H2। यह सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि यदि आप देखें तो सबसे बड़ा सूत्र यही होता है पोटासियम या फिटकरी का, जिससे आपको याद रखना है। कोई भी यदि आपसे टेस्ट करने के लिए पूछेगा तो यह सवाल आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको एकदम से जवाब देना है। आपको इस तरह से बोलना है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 × 24H2। आगे हम जानते हैं पोटेशियम का अयस्क। यदि आप ध्यान से देखें, यदि जो पोटासियम है यह पोटेशियम का भी अयस्क है, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है ना। तो यह दोनों का अयस्क है, एल्युमिनियम का भी और पोटेशियम का भी है। तो पोटेशियम में भी आप पोटासियम को बता सकते हैं और एल्युमिनियम में तो बता ही सकते हैं। चलिए अब एल्युमिनियम के अयस्क की बात करते हैं। तो एल्युमिनियम का यहाँ पे आपके सामने मुख्य रूप से 2 अयस्क लिखा है। एक है पोटासियम नाइट्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं, साल्टपीटर, जिसे हम क्या कहते हैं, साल्टपीटर। याद रखिए दोस्तों, एक आप पढ़े होंगे चीली साल्टपीटर। वो जो चीली साल्टपीटर होता है वो होता है आपका सोडियम का अयस्क और उसका सूत्र होता है आपका NaNO3। NaNO3 होता है चीली साल्टपीटर। और यहाँ पे जो आपके सामने लिखा हुआ है ये है पोटेशियम का अयस्क, जिसे हम क्या कहते हैं, साल्टपीटर कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसका दूसरा कार्नेलाइट। कार्नेलाइट KCl MgCl2 × 6H2O। मतलब ये हुआ कि जो कार्नेलाइट है यह मैग्नीशियम का भी अयस्क होगा। मैग्नीशियम का जब लिस्ट आएगा कार्नेलाइट वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे हम समझते हैं यहाँ पे आगे जो अयस्क है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का पहला अयस्क आपका मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3 × CaCO3, डोलोमाइट हो गया। आगे हम समझते हैं इसी का अगला अयस्क। तो इसमें और है दोस्तों मैग्नीशियम का अयस्क। देखिए आ गया कार्नेलाइट ना, कार्नेलाइट के है तो पोटेशियम का होगा।
और Mg है तो मैग्नीशियम का अयस्क होगा। मैग्नीशियम का और अयस्क है इप्सम साल्ट MgSO4 इंटू 7H2। कीसेराइट है MgSO4 इंटू H2O। आगे समझते हैं कैल्शियम का अयस्क। कैल्शियम देखिए दोस्तों डोलोमाइट में बताए थे वहां वो मैग्नीशियम का भी अयस्क है, क्योंकि मैग्नीशियम था, कैल्शियम है तो कैल्शियम में भी आएगा, तो मतलब CaCO3 इंटू MgCO3। कैल्साइट, कैल्साइट मतलब CaCO3, या इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या बोलते हैं इसको चूना पत्थर। यदि चूना पत्थर बोला जाए तो हम समझेंगे वही आपका ये जो कैल्साइट है CaCO3। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2। फ्लोरोस्फोर यदि पूछे तो CaF2 होता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है जिसे हम याद रखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि मूर्ति बनाने में, हाथ पैर आदि टूटने पर प्लास्टर करने में उपयोग करते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O, 1/2 H2O। आगे बात करते हैं स्ट्रांसियम का अयस्क आपके सामने है, स्ट्रांसियनाइट और सिलेस्टीन है, और यहाँ पे सूत्र यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ SrCO3 और SrSO4। अब बात करते हैं कॉपर का अयस्क। तो कॉपर का अयस्क पहला है क्यूपराइट Cu2O, उसके बाद है कॉपर ग्लास Cu2S। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कॉपर पायराइट है जिसे आपको याद रखना है CuFeS2। अब यदि कॉपर पायराइट की बात करते हैं यहाँ पे F भी लगा है, इसका मतलब ये आयरन का भी अयस्क होगा। आगे बात करते हैं सिल्वर का। सिल्वर में आपको मुख्य रूप से हॉर्न सिल्वर AgCl को याद रखना है, बाकी रूबी सिल्वर भी है जिसका सूत्र होता है Ag2S इंटू Sb2S3, तो यह आपका रूबी सिल्वर का सूत्र होता है। अब बात करते हैं सोना के अयस्क का। सोना का अयस्क मुख्य रूप से जो अयस्क है वो केल्वेराइट, यही आपको एग्जाम में पूछेगा, AuTe2। और दूसरा सिल्वेनाइट भी होता है Ag, Au और Te2, इसको भी आप याद रख सकते हैं। कि बात करते हैं बेरियम का अयस्क। बेरियम का अयस्क होता है बेरियम सल्फेट होता है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बेराइट क्या कहते हैं, बेराइट कहते हैं, तो यह आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं जिंक का अयस्क। जिंक का अयस्क हो गया जिंक ब्लेंड या जिंकाइट। देखिए दोस्तों यहाँ पे ZnO होता है जिंकाइट, जिसे किताबी भाषा में जिनसाइट भी लिखा मिले तो आपको समझना है कि जिंकाइट लिखा हुआ है, ZnO होता है सूत्र। उसके बाद है केलेमाइन है ZnCO3 मतलब जिंक कार्बोनेट, और जिंक ब्लेंड का सूत्र हो गया ZnS हो गया। आगे हम यदि समझे मरकरी, मरकरी का तो याद रखना है दोस्तों सिनेबार होता है HgS, और टीन का केसीटेराइड होता है, केसीटेराइट होता है, जिसका सूत्र होता है SnO2 होता है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपके सामने है शीशा। शीशा का शीशा का अयस्क हो गया आपका क्या, गैलेन। गैलेन का सूत्र होता है PbS। अब लोहा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो आपको याद रखना है लोहा हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट, ये आपका लगभग 6 अयस्क है। कि बात करते हैं हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3, लिमोनाइट का Fe2O3 इंटू 3H2, मैग्नेटाइट का Fe3O4, सीडेराइट का FeCO3, आयरन पायराइट का FeS2, कॉपर पायराइट का CuFeS2 होता है। तो इस तरह से हम आगे अंतिम है जिसको यूरेनियम का अयस्क पिंच ब्लेंड, आपको हमेशा याद रखना यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, पिंच ब्लेंड, जिसका सूत्र होता है U3 और O8 होता है। यदि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करें, या तो बिहार बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में इससे पक्का आएगा। तो आप ध्यान से पूरे क्लास को याद रखें। यदि अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।